हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विविक्तकर एवं मूलों की प्रकृति के बारे में। अर्थात यदि आपके सामने कोई भी द्विघात समीकरण दिया हुआ हो तो हम किस प्रकार से विविक्तकर ज्ञात कर सकते हैं और मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये मूल क्या होते हैं। मूल का मतलब होता है x का मान। जैसे कि मैं आपके सामने एक समीकरण लेता हूं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0। ये क्या है, आपके सामने एक द्विघात समीकरण है। यहाँ पर क्या है, प्लस का 5 है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे या तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा या द्विघाती सूत्र द्वारा या पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, तो आपको यहां से क्या मिलेंगे, x के मान मिलेंगे। तो x के आपको जो भी मान मिलेंगे, x के यहां पर आपको 2 मान मिलेंगे, तो x के जो भी मान मिलेंगे उन मानों को ही हम क्या कहा जाता है, मूल कहा जाता है। उन मानों को ही हम क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। अब बात ये आती है कि जो भी हमें x के मान प्राप्त होंगे, मतलब x के मतलब हमें मूल प्राप्त होंगे, उनकी प्रकृति कैसी होगी। अब प्रकृति का मतलब क्या होता है, प्रकृति का मतलब होता है या तो मूल क्या हो सकते हैं, वास्तविक हो सकते हैं, या तो मूल कैसे हो सकते हैं, काल्पनिक हो सकते हैं। बस ये दो ही ऑप्शन है, या तो मूल वास्तविक होंगे या तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। बस यही दो ऑप्शन है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है बिल्कुल नहीं है। मतलब जब आप एक द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो आपको x के मान प्राप्त होते हैं। उन्हीं x के मानों को हम क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। अब मूल या तो वास्तविक हो सकते हैं या तो काल्पनिक हो सकते हैं। अब बात आती है कि वास्तविक कैसे पहचाने और काल्पनिक कैसे पहचाने। तो उनको पहचानने के लिए आपको आना चाहिए विविक्तकर को निकालते। यदि आपको विविक्तकर को निकालते आता है, समझते आता है, तो आप आसानी से किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति आसानी से बता सकते हैं। ओके, तो अब बात आती है कि विविक्तकर को हम निकालते कैसे। तो याद रखिएगा, विविक्तकर को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, d से। और d का फॉर्मूला कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। कितना होता है, बेसिकली b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। हाँ, अब एक फैक्ट को याद रखिएगा, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किससे बड़ी आती है, 0 से बड़ी आती है। किससे बड़ी आती है, मतलब इसको जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करना है वो भी बताऊंगा। इसको यदि आप सॉल्व करते हैं और इसका मान यदि 0 से बड़ा आता है, इसका मतलब मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। ओके, अब आपने b स्क्वायर माइनस 4ac, किसे, b स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया और यदि इसका मान 0 से छोटा आ रहा है, किससे छोटा आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, तो बेसिकली मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। मतलब मूल कब काल्पनिक होंगे, जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आएगी और यदि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किससे बड़ी आएगी, 0 से बड़ी आएगी, तब मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, x के मान वास्तविक प्राप्त होंगे। इतनी बात आई समझ में। अब आपके मन में एक सवाल हो रहा होगा, आपने 0 से बड़े की बात कर लिए, 0 से छोटी की बात कर लिए, क्या हो यदि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाए, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तब क्या होगा, मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। तो हमेशा याद रखना, मूल जो होंगे उस स्थिति में भी क्या होंगे, आपके वास्तविक होंगे। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर आती है, तब मूल उस कंडीशन में क्या होंगे, वास्तविक होंगे। ओके, और यदि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आती है, तब उस कंडीशन में मूल कैसे होंगे, आपके काल्पनिक होंगे। बात समझ में आई। अब हम समझते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम निकालते कैसे हैं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, आप देख सकते हो। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को निकालने के लिए आपको b चाहिए होगा, a चाहिए होगा और c चाहिए होगा। देखिए c, a और b चाहिए होगा, बस यही तो चाहिए। अब इनकी वैल्यू कैसे निकाला जाए, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको द्विघात समीकरण को देखना है। ये आपका द्विघात समीकरण है। अब आपको हमेशा याद रखना कि b क्या होता है, b का मतलब होता है ये जो आपका द्विघात समीकरण में जो x होता है ना,
द्विघात समीकरण में जो x होता है, इस x के साथ जो भी आपका लिखा हुआ रहता है, इस x के साथ जो भी आपका लिखा हुआ होता है वही क्या होता है, b होता है। तो यदि मैं इसके लिए बात करूं तो इसके लिए b का मान कितना हो जाएगा, बेसिकली -3, क्योंकि b का मतलब क्या होता है, b का मतलब होता है द्विघात समीकरण में x के साथ जो भी लिखा होता है, -3 लिखा है तो b की वैल्यू हो गई -3। अब बात आती a क्या होता है। a के बारे में हमेशा याद रखना कि एक्स स्क्वायर के सामने, ये जो आपका एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर के सामने जो भी लिखा हो, इस एक्स स्क्वायर के सामने जो भी लिखा हो, अभी प्लस का 2 लिखा है तो आपको प्लस का 2 रख देना है, यदि माइनस का 2 लिखा रहता तो माइनस का 2 लिख देते। हाँ, अभी फिलहाल क्या लिखा है, प्लस का 2 लिखा है, मतलब a की वैल्यू 2 है। अब बात आती है c क्या होता है। c मतलब होता है x को देख लिए, एक्स स्क्वायर को देख लिए, अब जिसके पास कुछ भी ना हो, देख सकते हो +5 खाली है, कुछ है नहीं इसके पास, तो c की वैल्यू यही होती है। तो मिल गई आपको b की वैल्यू, a की वैल्यू, c की वैल्यू। अब इसे यहां पर रख दीजिए। ओके, तो b की वैल्यू क्या है, -3, b का स्क्वायर है मतलब -3 का स्क्वायर हो जाएगा -4। a का मान क्या है, a का मान आपका 2 है तो 2 रख दीजिए। c का मान क्या है आपका 5 है तो 5 रख दीजिए। हाँ, अब -3 का वर्ग कितना होता है, 9, -4 दूनी 8, 8 पंचे 40 आ गया। अब 9 में से 40 गए, -31। अब देखिए ये जो आपका द्विघात समीकरण था, इसके लिए जब हमने b² - 4ac की वैल्यू निकाले तो उसकी वैल्यू कितनी आई, -31 आई। अब बताओ -31 0 से बड़ा होता है या छोटा होता है, ऑब्वियसली बात है -31 0 से क्या होता है, छोटा होता है। मतलब b² - 4ac की वैल्यू हमें कैसी मिली है, 0 से छोटी मिली है। और यदि किसी द्विघात समीकरण के लिए b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आती है, इसका मतलब क्या होगा कि इस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे, मतलब जब आप x का मान निकालने जाओगे तो आपको मूल कैसे मिलेंगे, बेसिकली काल्पनिक पूछेंगे, काल्पनिक निकलेगा। बेसिकली एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, द्विघात समीकरण दे दिया जाएगा और उनकी मूलों की प्रकृति ज्ञात करने बोलेगा। तो अब मूलों की प्रकृति कैसे निकालोगे, मूलों की तो 2 ही प्रकृति होती है, या तो वास्तविक या तो काल्पनिक। अब बात आती है हम पता कैसे करें। पता करना बहुत आसान है, b² - 4ac की वैल्यू निकाल लो। यदि b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 के बराबर है, मूल वास्तविक, और यदि 0 से छोटी है मतलब मूल कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। मतलब आपको विविक्त कर का मान निकालना होगा। b² - 4ac क्या है, विविक्त कर ही तो है। यदि आपने विविक्त कर का मान निकाल लिया तो आप बता सकते हो कि ये जो द्विघात समीकरण होंगे इसके मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। तो बात समझ में आई। विविक्त कर कैसे निकाला जाता है, विविक्त कर निकालना हो जैसे कि आपको यही क्वेश्चन दे दिया जाता और बोलता कि दिए गए द्विघात समीकरण, जो आपको द्विघात समीकरण दिया है इसके लिए विविक्त कर का मान ज्ञात कीजिए, तो बस b² - 4ac की वैल्यू निकालते जो कि -31 है, यही आपका आंसर हो जाता। लेकिन यदि क्वेश्चन बोलता है कि इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो आपको सबसे पहले विविक्त कर का मान निकालना है और फिर विविक्त कर का मान निकालने के बाद देखना है वो 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है या 0 के बराबर है। उसके बाद मूलों की प्रकृति डिसाइड होगी, वो वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। बात समझ में आई कि किस प्रकार से विविक्त कर का मान निकाला जाता है और मूलों की प्रकृति ज्ञात की जाती है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।